तुझे तो काम पे जाना था, देर हो रही थी। हाँ माँ, बस वो मैं जा ही रहा हूँ अब। और देखो ना, मैंने सिखा दिया आटा गूंदना, पूड़ी वाला। हाँ हाँ, वो सही हुआ है ना। हाँ भाई, घर के मर्द ही सिखाएंगे अपनी वोटियों को खाना बनाना अब तो। नहीं माँ, मेरा मतलब है कि मेरी वोटी भी किसी से कम नहीं है माँ। अब वो क्या है कि हर घर का तरीका अलग होता है ना खाना बनाने का, तो बस। पर आप देखो ना, 2 मिनट में सीख गई। तूने तारीफ ही करते रहना है, ये काम पे भी जाना है। हाँ बस जा रहा हूँ माँ। वो एक बात कहनी थी आपसे। आप कहती है ना मेरे बारे में कि आपका रवि बेटा पूरी दुनिया में एकदम यूनिक है। माँ, आपकी बहू भी पूरी दुनिया में यूनिक है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो। मैं चलता हूँ माँ। हाँ। दिखा क्या किया, और सख्त कर थोड़ा। गॉड, आई एम सो हैप्पी। वो आदमी जिसको रवि ने यहाँ भेजा था जॉब के लिए, वो तो ऐसे बात कर रहा था एज इफ रवि ने उसके सामने मेरी बहुत तारीफ की हो। इसका मतलब रवि सच में मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए। लेकिन इस तरह थर्ड पर्सन से अपनी तारीफ सुनने का क्या फायदा। मैं तो रवि के मुंह से खुद अपनी तारीफ सुनना चाहती हूँ। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इससे पहले कि वो आदमी जाकर रवि से कुछ कहे, मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि मैंने उसे जॉब पर रख लिया है, आसानी से, बिना मना किए। लूथरा का फोन? आई थिंक वो वेटर के बारे में बात करनी होती है मुझसे। हेलो मिस लूथरा। रवि, मैंने एक्चुअली तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि तुमने वो जो आदमी भेजा था जिसे जॉब की जरूरत थी, मैंने उसे काम पर रख लिया है। थैंक यू सो मच मिस लूथरा। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। थैंक यू सो मच। रवि, इट्स नो बिग डील। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी? मेरा मतलब है कि तुम हमारी कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉय हो और मेरे फ्रेंड भी हो। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। जी मिस लूथरा, आप बहुत अच्छी हैं एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। रवि, वो मिनिस्ट्री वाली जो डील है ना, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो जरा आज ऑफिस आ जाओगे, हम लोग मिलके उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है मिस लूथरा, मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ। ओके, बाय। ओके। मिस लूथरा ने मेरे कहने पर वेटर को जॉब दी है, मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। जाना तो पड़ेगा ऑफिस। ओके। इतना खुश लग रहा था रवि, अपनी खुशी ठीक से फोन पर जाहिर भी नहीं कर पाया। आई थिंक अब जब मुझे मिलेगा सीधे गले लगा लेगा। आई विश अब जब मेरे कैबिन का दरवाजा अगली बार खुले तो मेरे सामने रवि हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। अरे मैडम जी, इसलिए क्योंकि मैं यहीं आ रहा था, तो सोचा आमने सामने बैठ के बात होगी। देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो, क्योंकि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं। मैडम जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। मदद? किस लिए? वो रवि ना, वो आजकल मेरी जासूसी कर रहा है। उसके हाथ में मेरा एक तगड़ा सबूत लगा है, तो मैं बस ये फाइंड आउट करना चाहता था कि वो क्या करने वाला है। ये काम आप आराम से कर सकती हैं। तो जाओ और खुद जाकर पता लगाओ। वैसे भी आज तक तुम्हारी हेल्प करके मुझे कभी फायदा हुआ नहीं। सो आज के बाद मैं सिर्फ रवि का साथ दूंगी, क्योंकि उसके दिल तक पहुंचने का
यही एक तरीका है। और वैसे भी तुम एक बहुत बड़े लूजर हो, सो प्लीज जाओ। नहीं साकिब, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर। इस औरत से इस वक्त बहस करके कुछ नहीं होने वाला, इसे बाद में देख लेंगे। कोई बात नहीं मैडम जी, अब कौन रोक सकता है आपको। वैसे सगाई पे आ रही है ना? हाँ, आ जाऊंगी। वैसे आप मेरा एक छोटा सा काम कर देती तो अच्छा होता। बहुत ही छोटा है। वो क्या है कि रवि ना एक वेटर को कहीं छुपा रहा है। हाँ, पता नहीं कहाँ है वो। एक वेटर है, बस आपको ये पता लगाना है कि वो कहाँ है। कौन सा वेटर? मैं किसी वेटर के बारे में नहीं जानती। देवी जी, आप कुछ छुपा तो नहीं रही, ऐसा लग रहा है मुझे। What nonsense! मैं क्यों छुपाऊंगी कुछ? और अगर मैं कुछ छुपा भी रही हूँ तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी कि किसी और को तो क्या, तुम अपने आप को भी नहीं ढूंढ पाओगे, समझे? Now if you don't mind, please leave me alone, क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। ये मिस लूथरा कुछ तो जानती है, ये बात तो पक्की है। बस रवि के चक्कर में अपना मुंह नहीं खोल रही है। इस औरत का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, बाद में देख लूंगा। साकेत यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने अगर चरण सिंह को देख लिया तो यहाँ खड़ा है। जल्दी जाओ, मैम के कुछ गेस्ट आए हैं, उनको नाश्ता पानी देना है। जल्दी जाओ। अभी जाओ। बेवकूफ देख के नहीं चल सकता क्या? एमएलए साहब, आप यहाँ पर हमारे ऑफिस में? ऐसा क्या काम पड़ गया आपको हमारे ऑफिस में? ओहो, चंदा मांगने आए हो आप मिस लूथरा से अपनी पार्टी के लिए? मुझे बोल दिया होता, मैं मिस लूथरा से बात कर लेता। वो क्या है ना कि मेरी बहुत चलती है यहाँ पर, बेस्ट एम्प्लॉइयों में यहाँ पर, मेरी सारी बात मानती है। वैसे क्या हुलिया बना लिया आपने? कुछ लेते क्यों नहीं? मेरा मतलब यह कि आपने शपथ ली है ना एमएलए जब आप बने थे कि पूरे अम्बाला की सफाई करेंगे, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि आपको पहले अपने आप को साफ करना पड़ेगा। हो गया? नहीं, अच्छा हुआ इसने चरण सिंह को नहीं देखा, वरना आज तो गए थे। मिस लूथरा से मिल लेता हूं। आदि, हाँ जी भाभी, कुछ काम था? तुम्हें पता है रवि कहाँ गया है? मतलब अभी तक उसने डिनर नहीं किया ना? ओ रवि भाई, उनको आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वो एक्चुअली मिस लूथरा के ऑफिस गए उनसे मिलने, कुछ अर्जेंट काम था शायद। मुझे बताए बिना चला गया मिस लूथरा के पास, और इतनी तारीफ भी कर रहा था उनकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? ऐसा कैसे कर सकता है रवि? हमारे बीच जो भी अनबन हो, वो ये कैसे भूल सकता है कि वो शादीशुदा है और मैं उसकी पत्नी हूँ? भाभी, क्या हुआ? आप कुछ अपसेट लग रहे हो। कहीं आप जेलस तो नहीं हो रहे? आई मीन रवि भाई एंड मिस लूथरा। नो, नॉट एट ऑल। मैं और जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी? और मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मुझे तुम्हारे भाई से छुटकारा मिल जाएगा। मेरी सारी गर्लफ्रेंड्स ना एग्जैक्टली यही बोलती हैं। अगर मैं जैसे उनके पास जाता हूँ ना, कस के झप्पी लगा लेती हैं मुझे। खैर, जब आना होगा आ जाएगा। मैं जाकर सो जाती हूँ। गुड नाइट।
डैडी सही तो कह रहा था, मैं जेलस फील कर रही हूँ। मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो मेरे पास हो या ना हो, लेकिन जब किसी और लड़की के पास जाता है तो मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? अगर वो मिस लूथरा के साथ है भी तो क्या हुआ? मैं तो जानती हूँ ना कि वो कैसा है, एक नंबर का फ्लर्ट है। इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं उसकी, उसको जो करना है करे। जितनी भी बातें वो मुझसे बोलता है वो सब झूठी होती है, पता तो है मुझे। तो इतना एक्सपेक्ट क्यों करती है उससे? मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। उसको जहां जाना है, जिसके साथ बैठना है, जिसके साथ बातें करनी है, करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मिस लूथरा, रवि डोंट बी फॉर्मल, बैठो। वैसे वो वेटर बता रहा था कि तुम उसके सामने मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं बहुत काइंड हूँ, जेनरस हूँ और हमेशा दूसरों की हेल्प करती रहती हूँ। एक्चुअली मिस लूथरा, इस बारे में बात तो हुई थी, लेकिन आज मैं आपसे उसी वेटर के बारे में बात करने आया हूँ। मिस लूथरा, ये वही वेटर है जिसकी हेल्प से साकेत ने मोंटी और साक्षी को ड्रग्स केस में फंसाया था। उस रात इसी वेटर ने मोंटी और साक्षी के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाई, बाद में फिर उन्हीं के कमरे में ड्रग्स रख दी और फिर उसके बाद साकेत ने ही फोन करके पुलिस को बुलाया और उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया। आपको नहीं मालूम, ये सारी प्लानिंग साकेत की ही थी। साकेत बहुत कमीना आदमी है, 2 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मेरा छोटा भाई मोंटी और साक्षी, जिसे मैं अपनी छोटी बहन मानता हूं, दोनों को बदनाम कर दिया। मैं उस मैगजीन्स पढ़ूंगी। ये क्या हो गया है मुझे? जितना ज्यादा सोचूं कि उसके बारे में ना सोचूं, उतना ही ज्यादा उसी के बारे में ख्याल आ रहे हैं। ये क्या करूं? मैं काम करती हूँ, सीधा सीधा फोन करके पूछ लेती हूँ कि कहाँ है वो। एक बार बात हो जाएगी तो फिर उसके बारे में नहीं सोचूंगी। मेरा बताया चला गया घर से, कोई होश नहीं है। एक सेकंड मिस लूथरा। हेलो देविका, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? अभी आंटी को पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे ही ब्लेम करेंगी ना वो तो। देविका, एक्चुअली मैं... लेकिन तुम्हें क्या चिंता, तुम्हें क्या फिक्र? तुम तो बस बिना बताए चले गए। एक बार ये भी जरूरी नहीं समझा कि घर में बताकर जाओ कि कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे? देविका, हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और अभी मैं मिस लूथरा के साथ हूँ और बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ ओह वाह, रवि ने देविका की कॉल को तो बिल्कुल सीरियसली लिया ही नहीं। देविका, अब तुम्हारी समझ में आएगा कि रवि सिर्फ मेरा है और मैं ना तुम्हें ना ही किसी और को हमारे बीच कभी आने दूंगी। मेरा फोन काट दिया, मुझसे इतनी रूडली बात की, वो भी मिस लूथरा के सामने। और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जो मिस लूथरा के सामने मुझसे बात नहीं कर सकता? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद जाकर देखूंगी कि क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। ना घर की फिक्र है, ना खाने की फिक्र है, और ना ही मेरी। चरण सिंह, साकेत इंसान नहीं, शैतान है शैतान। बहुत सी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है, अब सबके सामने उसका सच लाने का टाइम आ गया है। लेकिन साहब, अगर ये गवाही दी तो साकेत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा। नहीं चरण सिंह, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस तुम एक बार सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दो। ठीक है साहब, तो आप बताइए कब और किसको सच बोलना है? ठीक है चरण, कल सगाई का फंक्शन है, कल सबके सामने हम उसका पर्दाफाश करेंगे। ओके? पता नहीं वेटर कहाँ गायब हो गया, कहाँ ढूंढ उसे? उसे ढूंढना होगा इसके पहले कि रवि उसे ढूंढ निकाले। ये दगेबाज मिस लूथरा भी ना उसका साथ दे रही है। रवि यहाँ क्या कर रहा है? वो किससे बात कर रहे हैं?
मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इस रवि को हल्के में नहीं लेना चाहिए था मुझे। वेटर का पता लगा इलियास ने। मैं दल बदलू लूथरा, ऑफिस में किसका इंतजार था? रवि क्या निकला? मुझे क्या बेवकूफ समझा तुमने? मेरा साथ छोड़कर रवि का साथ दे रही है उस वेटर की मदद करने के लिए। इस दल बदलू लूथरा, तुझे तो बाद में देख लूंगा, पहले मैं अपने आप को बचा लूं। नहीं रवि, मैं तेरा कोई खेल कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं और कोई रिस्क नहीं उठा सकता। आज इस गेम का फुल एंड फाइनल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी साकेत कपूर नहीं। मुझे मिस लूथरा की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। उस दिन भी रवि को लेकर इतना कुछ सुनाया उन्होंने मुझे। इतना अजीब सा बिहेव करती रहती है रवि को लेकर, और अब इतनी रात तक रवि को रोक कर रखा है अपने पास, वो भी ऑफिस में। पता नहीं उनके इरादे क्या है, रवि को लेकर क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चाहती है वो। एंड आई एम श्योर रवि इस बारे में कुछ नहीं जानता। रवि को उनके इरादों के बारे में पता भी नहीं होगा। और मिस लूथरा है, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करती है हमारी पर्सनल लाइफ में। रवि पर अपना हक बताती है। दिमाग खराब हो गया उनका, मुझे लगता है। गुस्से में कुछ भी कर सकती है वो, ऑलरेडी इतनी घमंडी है। कहीं उनकी वजह से रवि किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नहीं, मुझे रवि को लाना होगा। साहब, आपका बहुत बड़ा एहसान है जो इतनी बड़ी नौकरी दिलवा दी और मेरी सुरक्षा का भी इंतजाम करवाया। साहब, आपके लिए जान भी हाजिर है। अरे नहीं चरण सिंह, बस तुम एक काम कर दो, तुम जो कुछ भी जानते हो साकेत के बारे में सबको बता दो। ओके? हाँ साहब। बार बार मेरे रास्ते में आते रहता। अगर मैं चाहता ना तो कीड़े मकोड़ा की तरह मार देता तुझे, लेकिन सिर्फ देविका की वजह से चुप रहा। क्या सोचा था तूने? इस वेटर के साथ मिलकर तू मेरे साथ खेल खेलेगा? मेरे साथ? जब ये वेटर ही नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा? हाथ हिलाता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। साक्षी के साथ शादी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे मेरी बेइज्जती का बदला लेना है, लेकिन इस बार तो बहुत आगे निकल गया। नहीं रवि, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो इस वेटर को मरना ही होगा। आज तो तेरे हुक्म के इक्के के साथ तुझे भी मरना होगा। ऑफिस की सारी लाइट्स तो ऑफ हैं, तो रवि कहाँ है? कहीं मिस लूथरा के केबिन में तो नहीं है? क्या करूं? अंदर जाकर देख लूं एक बार। हाँ, रवि मुझसे कह रहा था कि मिस लूथरा के साथ कोई इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहा है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर सकता। और यहाँ पर बीच सड़क पर खड़े होकर गप्पे लड़ा रहा है। आजकल ने मुझसे बहुत झूठ बोलने लगा है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे। मैं भी तो देखूं क्या जरूरत है झूठ बोलने की।